दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सम तो 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो। देखिए, जब आपको दो नंबर्स का सम दे रखा है तो सबसे पहले आप अपना एक नंबर मान लीजिए। लेट वन नंबर इज x, देन अदर नंबर इज, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो मिलके आपके 27 है। मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये आपका 10 है और ये 17 है। तो दो मिलके आपके 27 है, तो एक अगर 10 है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस 10, तभी तो आपका 17 आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने एक x मान लिया तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो आपका 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका 27x, फिर x करेंगे और ये माइनस, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर की टर्म को पहले लेते हैं क्योंकि हम इक्वेशन बनानी है अपनी क्वाड्रेटिक। एक्स वाले को दूसरे नंबर पे लेते हैं और यहाँ से ये नंबर इसके पास आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को कभी भी माइनस में नहीं रखते हैं, इस माइनस को प्लस बनाना है तो सिंपली ये करेंगे कि माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस का स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर, लेकिन ये बाकियों के साइन चेंज कर देगा। तो माइनस और प्लस, माइनस का 27 बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस ये प्लस का आपका 182 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो 182 और यहाँ पे 1, तो 182 वन ज़ार 182, तो 182 के आपको पीएफ निकालने हैं। 2 से करेंगे 91, ये आपका 7 से जाएगा 13, ये आपका 1 से। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इनमें ऐसे दो सेट बनाएं ताकि आपका -27 बन जाए। देखिए 7 2 ज़ार 14 और ये 13, 14 और 13 को ऐड करेंगे तो आपका 27 बन जाएगा। और क्योंकि माइनस का बनाना है तो दोनों को माइनस में लेना है, इसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स बोलते हैं, आप पहले भी कर चुके हैं। तो अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर और अपने -27 को इन दो नंबरों में आप तोड़ लें, -14x में और -13x में, आगे प्लस 182 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब कॉमन लेना तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सिखा दिया। ये दो टर्म है, इनमें कॉमन लेना है, x दोनों में, फर्स्ट में से x बच गया, यहाँ से माइनस और यहाँ से 14 बच गया। इन दोनों में ये माइनस है तो माइनस तो लेना ही है। 13, अब क्योंकि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके 182 आया है ना, तो इस 182 के अंदर भी 13 ही है, तो 13 कॉमन आ गया। तो यहाँ से आपका x बच गया और क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। जब भी आप ये प्लस होता है ना, दो माइनस मिलके प्लस बनता है। अगर एक बाहर ले लिया ना तो आपको एक अंदर लेना है और यहाँ पे 14 आएगा क्योंकि 13 इंटू 14 182 होता है। और ये वाले दोनों ब्रैकेट आपके सेम आते हैं, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 टूटे हुओं को एक साथ ले लिया और ये जो सेम ब्रैकेट है इन्हें एक साथ ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब आप इनको बारी बारी से 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, पहले इस फैक्टर को फिर इस फैक्टर को। तो यहाँ से x आएगा आपका, ये माइनस है तो प्लस आ गया, इसी तरह ये माइनस है तो इधर जाके आपका प्लस आ गया। तो आपके x की जो वैल्यू आई है ना वो दो आई हैं, एक 13 और 14। तो अगर आपने अगर आप फर्स्ट नंबर को x मान रहे हैं यानी कि 13 मान रहे हैं, तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14। एक तो ये बात। लेकिन अगर आप फर्स्ट नंबर को 14 मान रहे हैं
तो फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो ये भी हो सकता है। बात एक ही है, कहने का मतलब ये है वो जो दो नंबर है ना वो आपके 13 और 14 है। देयरफॉर टू नंबर्स आर 13 एंड 14, दोनों का सम 27 हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की लैंग्वेज देखते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार हो, पॉजिटिव मतलब कि प्लस के नंबर हो, और इंटीजर्स तो आप जानते ही हैं नंबर्स। सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। तो दो लेने हैं ना, तो पहले उन्हें आप x मान लीजिए। तो फर्स्ट मान लेता हूं मैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देन नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इससे अगला, अगर मैं पहले को x मान रहा हूं तो इससे अगला क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले, तो इससे अगला इससे एक ज़्यादा होगा, एक एक्स्ट्रा ही तो होगा इससे जो नेक्स्ट आएगा, तभी तो लगातार होंगे ये। अच्छा, इसमें दे रखा है कि इनका जो स्क्वायर है ना उसका सम 365 है। तो दो नंबर तो मिल गया आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी कंडीशन बनती है वो ये कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और उनका सम इज इक्वल टू 365, ये गिवन है। बस अब यहाँ से आपकी इक्वेशन आएगी, आपका आंसर आ जाएगा एक्स निकलते ही। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, और ये होती है आपकी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये प्लस का 2, ये आपका ए की जगह एक्स और ये बी की जगह 1 इज इक्वल टू 365। फर्दर सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दो हो गए ना, तो ये आपके 2x स्क्वायर हो गए। यहाँ पे आपका ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस ये 2 1 ज़ा 2 और x, ये 2x हो गया। और 365 को आपको इधर लेके आना है माइनस 365, क्योंकि इक्वेशन बनानी है ना इज इक्वल टू 0, इसलिए। अब आप इन्हें फिर से सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर तो एक ही है इसमें, ये वाला टर्म 2x स्क्वायर, एक्स की टर्म भी आपकी ये एक ही है प्लस 2x। नंबर पे ध्यान दें, प्लस का 1 और माइनस का 365, तो सॉल्व होके माइनस का 364 आएगा। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़े का साइन आ जाता है, इज इक्वल टू 0। अब देखें तो इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। लैंग्वेज लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा। फिर इसे करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो सिर्फ x आएगा। माइनस 364 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 182 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 182 आ जाएगा, क्योंकि 18 2 ज़ा 36, ये 4 है, ऐसे ओरल हो जाता है। 18 2 ज़ा 36 और 2 का 4, 182 इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो छोटी सी इक्वेशन बन गई आपकी। इसमें से आपको x निकालना है, तो फैक्टराइजेशन से करेंगे। रूल वही है कि आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 और 182 जो कांस्टेंट है इनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट आया आपका 182, और 182 के पीएफ निकालेंगे। 182 के पीएफ आपने जस्ट अभी निकाले हैं पिछले क्वेश्चन में। ये आपके आए थे 2 से करके 91, 7 से करके 13, 13 से करके 1। तो अब आपको बीच का यानी कि x का कोफिशिएंट 1 बनाना है ना, तो इनको यूज़ करके आपको 1 बनाना है। तो 7 2 ज़ा 14 और ये आपका 13, और 14 में से जब 13 माइनस कर देंगे तो आपका 1 बन जाएगा। और प्लस का बनाना है तो बड़े को प्लस लेंगे, छोटे को माइनस लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं 14x प्लस लूँगा, माइनस का 13 लूँगा x, और माइनस 182
इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में आपका x कॉमन है, यहाँ से x बच गया, यहाँ से प्लस, और ये 14, दोनों में माइनस कॉमन है, 13 इसमें भी है, और ये 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके 182 आए ना, तो यानी इसके अंदर भी 13 है। तो यहाँ से तो x रह गया, और माइनस इसका बाहर आ गया तो यहाँ प्लस रह गया, और 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके आपका 182 आता है, तो यानी यहाँ 14 आएगा। और हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। अब एक साथ कर लेंगे जो टूटे हुए नंबर्स हैं, और सेम वाले को एक साथ लिख लेंगे ऐसे, इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इनको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x आ जाएंगे मेरे 2। तो x माइनस 13 को पहले 0 के बराबर पुट करूँगा, फिर x प्लस 14 को 0 के बराबर। तो यहाँ से x आएगा मेरा, ये माइनस का 13 इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x आएगा मेरा, ये प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। x की 2 वैल्यूज़ आ गई मेरी। अब देखिए क्वेश्चन ये था पॉजिटिव इंटीजर, देख रहे हैं आपने, पॉजिटिव इंटीजर का क्वेश्चन था ये, यानी आपका जो नंबर है ना वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसमें एक नंबर आपका माइनस आ रहा है 14, तो इसे तो हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो फर्स्ट नंबर हो गया मेरा x, यानी कि 13। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x माना हुआ है मैंने, उसकी वैल्यू 13 है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 13 में एक प्लस, इससे अगला वाला यानी कि 14। ये मेरे आंसर्स हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की लैंग्वेज पढ़ते हैं बुक से। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. राइट ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 लेस है। इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, और अगर हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो आप 2 साइड्स बताइए। देखिए राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल आप जानते हैं कैसे बनता है, और राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी आपको पता होती है। मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है, अब इसके अंदर कहता है ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स बेस। अगर मैं बेस को x मान लेता हूँ, और ये मेरा ऑल्टीट्यूड है हाइट ऊपर की तरफ, और ये 7 कम है इस तरह से, और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ है, तो आपको साइड्स निकालनी है। तो बेस को मैंने x मान लिया ना, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर बेस x सेंटीमीटर है तो फिर आपका ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 कम, तो 7 माइनस x ये लिया हुआ, देन ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज में दे रखा है आपको, इसे भी लिख लेते हैं, ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का कोई नाम रख लें, ABC, ये रख लिया। अब इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, इसके अंदर आपका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आती होगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आपका बेस कितना है, x, तो x का स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है आपका, x माइनस 7, इसका स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज तो बुक में 13 की बनी है, 13। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, प्लस यहाँ आपकी a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी होती है
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ये ए और ये आपका बी, और आगे इज इक्वल टू 13। सर यहाँ 13 पे स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, इस पे स्क्वायर लगेगा, और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। 13 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होता है, ये इसका स्क्वायर है। चलिए फर्दर, ये x का स्क्वायर हो गया और ये x का स्क्वायर, तो 2x के स्क्वायर हो गए। ये 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया, और यहाँ 7 2 ज़ार 14 और x और ये साइन माइनस का माइनस 14x, और ये 169 इधर आ जाएगा, तो माइनस 169 इधर कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। अब इसे आगे सॉल्व करें तो पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर x वाली लिखेंगे, फिर अपने नंबर्स को देखेंगे। तो नंबर्स यहाँ पे आपके ये 169 और 49, 169 और ये जो 49 आपका बनता है, ये सॉल्व होके एक प्लस और एक माइनस है, तो सिंपल है माइनस हो जाएंगे, तो ये 120 आ गया और माइनस का 120 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो अपनी इक्वेशन को मैं और थोड़ा छोटा कर लूँगा, उससे सिंपलिफिकेशन जो है वो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। तो 2 है कॉमन, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल x स्क्वायर बचेगा, इसे करेंगे तो ये आपका सिंपल 7 बचेगा, तो 7x। इसे 2 से करेंगे तो आपका -60 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगाएंगे फैक्टराइजेशन, और इसे फैक्टर करके इसके 2 रूट्स निकल जाएंगे। फैक्टराइजेशन आपको आती है, देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है और कांस्टेंट 60 है, तो 60 1 ज़ार 60, तो यानी 60 के पीएफ निकालने हैं। 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1। अब 7 बनाना है, तो 7 कैसे बनेगा, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 और ये आपका 5, तो 12 में से 5 अगर माइनस करेंगे ना तो 7 आ जाएगा, और बड़ा नंबर माइनस में लेना है क्योंकि आपको -7 चाहिए, तो माइनस का 12 और प्लस का 5 इसकी जगह पे लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस में पहले लिख लेता हूँ -12x -60 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में आपका कॉमन x आ रहा है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में से x बच गया, यहाँ पे प्लस और यहाँ से 5। इन दोनों में आपका माइनस कॉमन है, और 12 तो है ही क्योंकि ये 12 1 ज़ार 12 और 12 5 ज़ार 60, तो 12 तो दोनों में है, तो 12 ले लिया, यहाँ से आपका x बच गया, माइनस बाहर आ गया तो प्लस बच गया, और 12 5 ज़ार आपका 60 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें ब्रैकेट कर लेते हैं, टूटा हुआ एक ब्रैकेट में और जो सेम वाले वो एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। बारी बारी से इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो आंसर्स आ जाएंगे। तो एक बार मैं रखता हूँ x -12 को 0 के बराबर, और एक बार मैं रखता हूँ x + 5 को 0 के बराबर। तो यहाँ से x आएगा, माइनस है ना, इधर आके आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ से x आएगा आपका, ये प्लस है ना, इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू, x क्या है आपका, बेस है ना, और बेस एक लेंथ है, लंबाई है, लंबाई तो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसे तो आप काट दीजिए, ये तो आपका नॉट पॉसिबल है, इसे आपको लेना ही नहीं है। तो x आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया तो अब लिख दीजिए देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड है आपका x - 7, ये x है ना, यानी 12 - 7 इज इक्वल टू, ये आपका 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। चलिए इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो किसी रोज़ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, यानी मिट्टी के बर्तन बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी एक वस्तु की लागत, जो उसको बनाने में लागत लगी, वो 3 more than twice the number of articles produced on that day, वो उस नंबर का 3 ज़्यादा था, डबल से भी 3 ज़्यादा था जितने उस दिन पॉटरी के आर्टिकल्स बने। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वॉज ₹90, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन आपकी 90 थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कीमत आपको बतानी है। देखिए, इसमें सबसे पहले आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एज्यूम कर लीजिए कि उस दिन कितनी चीजें बनी। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, अब आप यहां पे समझेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये दिया है इस नंबर का डबल और इससे भी 3 ज़्यादा। इसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊँ। अगर मान लीजिए उस दिन उस फैक्ट्री के अंदर या उस कॉटेज इंडस्ट्री में आपके 5 मटके बने, 5 कोई भी चीज़ बनी मिट्टी की, तो इसको बनाने की जो लागत है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इस एक मटके को बनाने की जो लागत है वो है आपकी 5 का डबल और इसमें भी 3 ज़्यादा, यानी कि 13 रुपये। ऐसा क्वेश्चन का कुछ मीनिंग है इसका। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मान लिए, तो उस आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस नंबर के डबल से भी 3 ज़्यादा है एक की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दे रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है आपको कि उस दिन कितने रुपए खर्च हुए बनाने में, वो है 90 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनेगा वो ये कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितनी आपकी चीज़ें हैं, इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जितनी चीज़ें बनी और एक चीज़ का जितनी कीमत थी, उनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा उस दिन का, और वो 90 रुपीज़ दे रखा है, और इन दोनों को आपने ऊपर मान लिया है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने x लिया हुआ है और मल्टीप्लाई में लेंगे आप कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यानी 2x + 3, और इज इक्वल टू ये आपका 90। आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x, और ये 90 इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो सिंपल इसे फैक्टराइज करेंगे अब। तो x² का कोफिशिएंट 2 और ये 90, तो 90 को 2 से करेंगे तो ये आ गया आपका 180। 180 के पीएफ निकालेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, स्प्लिटिंग मेथड टर्म यूज़ करेंगे तो 2 से किया 90, 2 से किया 45, फिर ये आपका 3 से होगा, फिर ये 3 से होगा, ये फिर 5 से होगा। अब 2 नंबर आपको ऐसे छांटने इसके अंदर ताकि आपका प्लस का 3 आ जाए। तो प्लस का 3 कैसे आएगा? देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15। अगर 15 में से मैं 12 माइनस कर दूं, यानी प्लस का 15 ले लूं और माइनस का 12 ले लूं, तो मेरा प्लस का 3 आ जाएगा।
तो इस +3 को मैं -12 और +15 में तोड़ूंगा। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। (15x) में से -12x इज इक्वल टू 3x आ गया, और आगे सेम टू सेम सारी इक्वेशन। अब इन दो में कॉमन लूँगा तो x से अलग मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ से बचेगा एक 2 और एक x, यहाँ से पूरा 15 बच गया। इन दोनों में माइनस है, कॉमन ले लिया, और 3 भी आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर आपका 6 आ रहा है, 3 से बड़ा 6 भी कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन अगर ले हम इसके अंदर, क्योंकि ये बन रहा है आपका 6 2 12 और ये बनेगा आपका 15 6 90, तो हाईएस्ट कॉमन इसमें 6 आ रहा है, तो 6 मैं बाहर ले लूँगा, तो यहाँ से आपका x बचेगा, और माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस रह गया, और यहाँ 15 रह गया, क्योंकि 15 6 90। जैसे आपको ध्यान भी ना आए ना, तो आप अपने इस ब्रैकेट को देख लिया करें, इससे आपको आइडिया मिल जाता है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ मैंने गलती कर दी, ये 6 लिया है तो यहाँ पे 2 भी बच गया, ये 2x है, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका बिल्कुल सेम आते हैं। चलिए अब टूटे हुए को एक साथ ले लेते हैं, x - 6, और ये सेम वाला ब्रैकेट एक तरफ, इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इनको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x - 6 को पहले 0 पुट करना है, फिर आपको 2x + 15 को भी 0 के बराबर पुट करना है। यहाँ से x की वैल्यू आई आपकी 6, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये माइनस में चला जाएगा, फिर आपका ये 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई आपकी, एक तो है 6 और एक है -15/2। अब x जो है वो है आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी वस्तुओं की संख्या। अब किसी चीज़ की संख्या, किसी चीज़ की जो गिनती होती है वो कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो काट दीजिए आप, ये तो लेना ही नहीं है। तो आपका आंसर बनेगा देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x लिया है ना आपने, वो है 6। दूसरी चीज़ भी है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उसका रिलेशन दिया है आपको 2x + 3, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये 2 × 6 + 3, 6 2 12 + 3, ये 15, और ये रुपीज़ में आएगा आपका ₹15, तो ₹15 आ गया। तो मतलब ये था क्वेश्चन का कि उस दिन आपके 6 तो आर्टिकल्स बने, ऐसे कुछ भी मटका वगैरह कुछ भी जो भी था, 6 तो आर्टिकल्स बने, और उस एक आर्टिकल की जो कीमत थी बनने की, जो लागत थी, वो आपकी 15 रुपीज़ थी। ये आपका क्वेश्चन 6 था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 4.2 एक्सरसाइज का। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।